आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ है रानी, लड़की है और बड़ी ही भक्ति भाव की है। आज उससे जानने का प्रयास करते हैं कि वो अनुभव में जीती है या मान्यता में, और कौन सी चीज़ ताकतवर है उसकी नज़र में। तो रानी जी नमस्कार। 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 जोर से बोलना है आपको। नमस्कार। अपना परिचय दो, अपने बारे में बताओ। कितनी पढ़ी हो, क्या करती हो? पढ़े हुए तो बाबा ज़्यादा ना है, खेत में काम करें बस, और भक्ति भाव कीर्तन मंडली में चले जाएं। कीर्तन मंडली है घर की। अरे वेरी गुड, हाँ। चलो बढ़िया। किसका कीर्तन करती हो? भुनिया बाबा बजरंगबली अच्छा, मंदिर है घर के पास में। ये ये कौन थे बजरंगबली? राम जी ने भक्त है बजरंगबली। अच्छा, राम जी कौन थे? राम जी कौन थे? जो पता है वो बताओ। राम जी तो भगवान है ना, सब पूजे उन्हें। अच्छा, सब पूज रहे हैं। तो अनुभव में कभी राम जी से मुलाकात हुई है आपकी, जैसे मैं और आप मिल रहे हैं ऐसे? ना। नहीं हुई। तो अनुभव बड़ा है या मान्यता? मान लो भगवान थे, और एक अनुभव में, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये सत्य है या वो सत्य है? अनुभव, मैंने अभी पानी पिया, ये अनुभव में है। और एक मैं बैठा बैठा मान लूँ मैंने पानी पी लिया, तो वो ठीक है या जो पिया है वो ठीक है? पिया गया वो ठीक है, अनुभव में। वो ठीक, अनुभव ठीक है। अच्छा, चलो हम, ऐसा कोई पल याद है आपको कि बगैर इच्छा के कोई काम किया हो आपने, आपके अंदर इच्छा ना हुई हो और आपने वो काम किया हो? हाँ। बताओ। कीर्तन जब शुरू शुरू हुआ होगा हमारे घर पे, तो मैं जावे को मैं बिल्कुल मन ना हो, और इच्छा चली ना भी। ही हाँ जाने ना। की? अगर गलती से चली भी जाते गए तो ऐसे मोहल्ला पड़ोस की आत गए तो उनमें वो देख देख के उन्हें चिढ़ाना हंसना की काम हो, मतलब। हाँ। अब तो जब कीर्तन ना हो ना, तो ऐसी लगे चलो कीर्तन में एक डेढ़ तो घंटा आदत कटे। पड़ गई हाँ, कीर्तन आदत की। पड़ गई अभी। तो आदत इच्छा से ही तो पड़ी है। हाँ हाँ। भाई इच्छा करे अब गाने की, अब करे। बजाने हाँ। की, करने की। पहले गाने बजाने को बिल्कुल मन ना हो, अब तो न जा में एक आध बार। अब तो मैं भक्ति में इतना लीन रह हूँ कि एक डेढ़ घंटा मुझ सुबह को भजन करना, शाम को अच्छा, करना। भजन किसका करती है? श्री राम। श्री राम का। तो राम थे कौन? राम भी आपकी तरह ही दो इच्छाओं के मिलन से पैदा हुए थे। दशरथ और कौशल्या की इच्छा हुई, वो मिले और तब वो राम पैदा हुए। आपके माताजी और पिताजी की इच्छा हुई, वो दो इच्छाएं मिली तो आप पैदा हुई। ऐसा ही है प्रोसेस, कोई और है? ना। हैं? ऐसा ही है। ऐसा ही है। और आप जीवन भर आपके अंदर इच्छा ही रहती है, इच्छा से ही चलती है। अब इच्छा करी तो यहाँ दर्शन करने की, हाँ। तो यहाँ आ गई। अब इच्छा करेगी घर जाने की तो घर चली जाओगे। तो इच्छा के बगैर कोई काम नहीं होता। होता है? ना। भाई सुनने का इच्छा नहीं है तो उठ के चले जाओगे। हाँ, अब तो पूजा पाठ में मन लगे, पहनने लगे तो बस। अरे मैं मन की करे बात लगे नहीं कि कर रहा, आपकी इच्छा के हाँ, इच्छा अनुसार ही तो लगी जब करते तो। हो आप। हाँ। इच्छा थे तो इच्छा के बगैर कुछ करते हो? ना। नहीं होता। कोई करता होगा अपनी इच्छा के बगैर? चाहे वो माँ बाप की इच्छा पूरी कर रहे हैं, तब अपनी इच्छा होती है तब करता है आदमी। तो क्या ऐसा कोई दुनिया में होगा जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हो? ना। इच्छा पूरी कबू का ना हो। ना हुई? ना। ऐसा कोई होगा जिसकी इच्छा ना हो और जिंदा हो? होगा कोई ऐसा? ना। नहीं होगा। अच्छा, ऐसा कोई होगा जो बगैर दो इच्छाओं के मिलन के बगैर पैदा हो गया हो, मतलब माँ बाप के मिले बगैर पैदा हो गया हो? ऐसा तो ना है सके। ना है सके। ना। तो ये तो झूठी बात है कि खीर खाने से पैदा हो गया, मैल से पैदा हो गया, पसीने से पैदा हो गया। ये झूठी बात है। तो यही तो लिख रही हैं आपकी किताबों में, जिनको मान रहे हो आप। बात तो सही है, लेकिन तो करूँगा आपसे भी बात, ये मान रहे हो ना आप। अच्छा, हम ये कह रहे हैं आत्मा होती ही नहीं है। आत्मा सुनिए, आत्मा होती है। हाँ, सुनिए आत्मा। सुनिए, अनुभव में तो नहीं है आत्मा।
मेरी आत्मा हो रही है मैं रोटी खा लूँ, मेरी आत्मा हो रही है मैं उसकी पिटाई कर दूँ। इच्छा होती है, तो आत्मा तो है ही नहीं, इच्छा है। अच्छा, जब मर जाता है आदमी, दुनिया ये कहती है आत्मा निकल जाती है, ये कहते हैं, झूठ कहते हैं। मैं ये कहता हूँ इच्छा निकल जाती है, क्योंकि जब उसकी इच्छा ही नहीं हो रही तो वो मर गया। ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं महाराज, हैं? सही कह रहे हैं। सही कह रहा हूँ? अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा है ही नहीं, सिर्फ दो चीज़ों पे आदमी की ज़िंदगी कट रही है, चल रही है, जी रहा है। इच्छा पैदा होती है, उसकी पूर्ति का प्रयास करता है, कुछ पूरी हो जाती हैं इच्छाएं, कुछ नहीं होती। इसके अलावा तीसरा कोई काम थोड़ी करता है आदमी, नहीं करता। तो मैंने एक 11,000 पन्ने का एक किताब लिखी है, इतनी बड़ी। उसमें मैंने ये दावा किया है कि दुनिया सारी जो चल रही है सब इच्छा से चल रही है, किसी न किसी की इच्छा से काम हो रहा है। अब हमारी इच्छा है, बिजली का बटन दबा दिया, पंखा चल रहा है हमारी इच्छा से। हमारी इच्छा होगी इसको बंद करने की तो बटन दबा देंगे, बंद हो जाएगा। तो हमारी इच्छा से ही तो चल रहा है सब। कोई काम ऐसा ध्यान में आ रहा है जो इच्छा से ना हो रहा हो? नहीं है। तो फिर इच्छा ही सबसे बड़ी हो गई, नहीं? बताओ। अच्छा, ये अच्छा, भगवान भी जो बना वो भी तो इच्छा से ही बना है, सही कह रहे रानी। हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। बताओ, इच्छा से ही बना है। तो इच्छा ही है सबसे बड़ी ताकतवर, इच्छा से ही सब कुछ चल रहा है। शादी हो गई आपकी? हाँ। तो इच्छा हुई तभी तो शादी हुई। बताओ, ऐसे ही है भाई। इच्छा ना होती तो शादी थोड़ी करती है। अब तो बस मेरी एक इच्छा है, शादी वादी के झंझट में सब छोड़ दो। अच्छा। मैं बस भगवान में ज्यादा रुचि ले बचा। अरे जब भगवान है ही नहीं, कहाँ है भगवान? अच्छा, जब हमारा पैदा होने का प्रोसेस सबका एक ही है भाई, हम एक तरीके से पैदा हुए हैं, आप भी मैं भी, ये सब ऐसे ही तो हैं। हमारे माँ बाप की इच्छा हुई, वो मिले और हम पैदा हो गए, यही है। तो फिर भगवान भी तो घर घर में अलग अलग हैं। अब राम के अलग, कृष्ण अलग है, हनुमान जी अलग है, और अल्लाह अलग है, क्रिश्चियन अलग है, वो गॉड। अब इतने भगवान कहाँ से आ गए जब हमारा पैदा होने का तरीका एक है? तो नाम भी तो अलग अलग है, हत्तों के सब एक ही है वैसे। अच्छा चल, एक नाम दे दे भाई, वो है सत्य, बता। तो कैसा बोले, एक नाम कैसे मिल जाए? तो मैं दे रहा हूँ ना, इच्छा है सत्य। इच्छा सबके अंदर है, और इच्छा से ही सब पैदा हुए हैं, और इच्छा से ही सब चल रहे हैं। बताओ, किस में इच्छा नहीं है? मुसलमानों में इच्छा नहीं है? सब में। फिर इच्छा ही तो हो गई। भगवान भी तो इच्छा से ही बने हैं भाई। वो हम अल्लाह को नहीं मानते, हमारी इच्छा नहीं है, वो इच्छा उनकी इच्छा है, वो अल्लाह को भगवान मानते हैं। तो इच्छा से ही तो हो रहा है सब कुछ, रानी। सही कह रहे हैं महाराज जी। सही कह रहा हूँ? तो दुनिया में कुछ नहीं है इच्छा के बगैर, और इच्छा ही पूरी करने के लिए आदमी। अच्छा, कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, परेशान हो जाता है। अरे मैं इतना काम कर रहा हूँ, फिर मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही, होता है। हाँ। सब कुछ क्या है? इच्छा। जोर से बोलो। इच्छा है, इच्छा। इच्छा के बगैर कुछ नहीं है। अब आप भक्ति कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, उसकी कर रहे हो जो है ही नहीं। राम कहाँ है अनुभव में? कहाँ रहता है? तो इन्हें रहता है कहीं? पता है? नाम देखे तो ना। अब आपको पता है इच्छा पूर्ति धाम यहाँ है, तो आप वहाँ पहुँच गए। इसके लिए आपने मेहनत करी, साइकिल चलाई, मोटरसाइकिल चलाई, या गाड़ी में बैठ के आ गए। अब जिस राम की आप पूजा कर रहे हो उसका पता ही नहीं है कहाँ है, तो पहुँचोगे कैसे? तो ये जो भजन कर रहे हो ये तो झूठा है। असलियत में तो आपको पहुँचना है पूर्ति पे, इच्छा की पूर्ति हो जाए मेरी की। या दुनिया को देख के कर रहे हो पूजा? ना, दुनिया देख के ना, पहले शुरू हुए हो घर में तो घर में भयो तो कोई कर रहा था, उसे देख के ही तो किया शुरू। हाँ, देख देख के शुरू करो वैसे। है
तो देख के तो दुनिया गलत उसमें भी जा सकती है रास्ते पे। हाँ जा सके भाई इसे विचार करो, जो मैंने बात करी है इसमें मैंने एक भी झूठ बात करी है? ना। और आपने सारी झूठ करी है। नहीं बताओ, आपको पता ही नहीं है राम रहता कहाँ है, तो उसकी काय को पूजा कर रहे हो। आपको पता ही नहीं है बजरंगबली कहाँ है, उसकी पूजा कर रहे हो। मुझे भी नहीं पता भगवान कहाँ रहता है, तो मैं तो नहीं करता। लेकिन महाराज जी माता वो आपसे भी बात करूँगा अभी, ठीक है। तो इच्छा ही सब कुछ है, इच्छा के अलावा कुछ है? ना और पूर्ति ही काम है, इसके अलावा कुछ है? ना ये अपने अनुभव से कह रही हो या मेरे दबाव में कह रही हो? ना ना अपने अनुभव अपने अनुभव से? हाँ, दबाव काहेगा दबाव तो कोई है ही नहीं। ना। तो तर्क है सीधा सा, जो चीज़ है ही नहीं हम उसकी क्यों पूजा करें? जो है उस पर हम काम कर रहे हैं। आपकी इच्छा हो रही है, बेशक आप एक कुत्ते को भगवान मान लो, उसकी पूजा कर लो। करते हैं बहुत से लोग, करते हैं। तो मानना अलग चीज़ है, मानने से कभी कुछ नहीं होता। मान लो मैंने रोटी खा ली, पेट भर जाएगा क्या? भगवान हो गए कृष्ण के पूज रहे का, फिर कई बजे तो पूज रहे ये इसलिए पूज रहे हैं कि लोगों ने अपने अपने धंधे बना रखे हैं। ये कमाई का ही तो है। हाँ, कमाई को जरिया तो है, पर इनने कछु हर एक थोड़ी ना कमा रहे गनते। बहुत से वक्त जने ऐसे हैं कि उनने दिल से माने गन्ने। अरे तो दिल से मनवा रखे हैं जबरदस्ती आप लोगों को। आपको सच्चाई बताई ही नहीं है, डरा के रखा हुआ है कि भगवान ऐसा कर देगा, भगवान वैसा कर देगा। स्वर्ग कोई गया है? स्वर्ग नरक किसने बना दिए? सब यही है। यही है। जब सब कुछ हमारे सामने ही है तो हम, अच्छा मुर्दे को कभी कोई घर में रखता है? ना। तो रामचंद्र जी तो मर गए बहुत दिन पहले, उनको घर में क्यों रखा हुआ है? मरा हुआ आदमी कुछ कर सकता है? भाई खेत में जोत के आ सकता है मरा हुआ आदमी? ना खेत के जब उसे फूंक ही दिया हमने तो खेत को तो हम ही जोतेंगे। तो रामचंद्र जी कैसे मर गए? वो तो पहले ही मरे या नहीं मरे? पता होना है मरे कि नहीं। अच्छा इसका पता करो ना। वो सरयू नदी में डूब के मरे थे, चलो बेटा चलो, लेबर काम करना, घर जाके ठीक है। तो अभी इच्छा है सब कुछ, बगैर इच्छा के कुछ नहीं है। खा के बिना तो हम चल भी नहीं सकते, चलिए, खाना भी नहीं खा सकते। आज खाना भी नहीं खा सकते? ना बाबा यूं हमारा चलिए चलो, लाली चलो, ये अरे एक मिनट रुको। अरे बाबा ये रानी ने अपनी जो बात थी वो बेबाक तरीके से करी, हम धन्यवाद करते हैं। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।